विधान परिषद में प्रतिक्रिया के बाद शुरू विवाद पर बोले मंत्री अशोक चौधरी। लालू राबड़ी के लिए दिल में है सम्मान, बयान पर जताया दुख। बिहार में कश्मीर फाइल्स फिल्म हुई टैक्स फ्री, विरोध में कांग्रेस ने कहा है हिम्मत तो गोधरा पर भी बनाए फिल्म। और बिहार में होलिका दहन के साथ शुरू हुआ होली का त्योहार। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में मनाई जाएगी होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के विवाद के बाद मंत्री अशोक चौधरी मीडिया के सामने आए हैं। मीडिया के सामने आकर अशोक चौधरी ने कहा है कि राबड़ी देवी के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं। लालू हो या राबड़ी, सबका सम्मान उनके दिल में है। लोग पार्टी बदल देते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन अशोक चौधरी के साथ ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि 2015 में कैसे लालू जी कांग्रेस को 14 से 15 सीटों पर समेटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह राबड़ी देवी ने उन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने राबड़ी देवी के अपमानित करने पर सवाल पर भी कहा है कि रिकॉर्डिंग आप भी देख सकते हैं। साथ हम खुद भी काम किए हैं, इसलिए हम हमेशा प्रयास किए हैं कि हम जिसके साथ भी जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम किए हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो या फिर लालू जी हो, राबड़ी जी हो, उनके प्रति मेरा कहीं सम्मान घटे नहीं। ऐसा लोगों को नहीं लगे कि पार्टी बदल देता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अभी भी राहुल गांधी और सोनिया जी का तस्वीर हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा पास्ट है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो उनकी भी भूमिका है। मेरी विचारधारा अलग हो गई। हम चाहते नहीं थे कि लालू जी के साथ हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने उनके कार्यकलाप को देखा था, कांग्रेस के प्रति उनकी भावना को बहुत नज़दीक से देखा था। किस तरह से वो 2015 में 15 और 14-15 सीट पर बिहार को, कांग्रेस को समेटना चाहते थे। बिहार में कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होने पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो टैक्स फ्री करेंगे ही। डबल इंजन की सरकार को गुजरात की गोधरा कांड और पुलवामा कांड पर भी फिल्म बनाकर टैक्स फ्री करने के देश में लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। ऐसा कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी का कहना है कि जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो फिर गोधरा, जो गुजरात में गोधरा कांड हुए थे, उस पर भी और इसके साथ ही साथ पुलवामा हमले पर भी फिल्म बननी चाहिए, ताकि देश में लोगों को पता तो चले कि सच्चाई क्या है। ऐसा कांग्रेस विधायक का कहना है, सुनिए। ये डबल इंजन की सरकार है, जो भी चाहे ये लोग कर सकते हैं। हमारा तो यही मानना है कि देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। गोधरा फाइल्स भी रिलीज होनी चाहिए और पुलवामा फाइल्स भी रिलीज होनी चाहिए। ये दोनों पिक्चरें टैक्स फ्री होकर के पूरे देश में रिलीज होनी चाहिए, ताकि इसकी सच्चाई जनता के सामने आ सके। वहीं बीजेपी के पूर्व नेता गजेंद्र झा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुए, इस फिल्म ने उसे जनता के सामने लाने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक देश की जनता को सच्चाई नहीं बताई गई थी, अब जान गई है जनता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सत्य को जो दबाने का काम 32 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से किया गया था, षड्यंत्र के तहत विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से उस दाग को आज धो दिया है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने मोकामा में 3 युवकों की हुई मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पटना से मोकामा पहुंचे सांसद ललन सिंह ने बीजेपी नेता मनोज सिंह से मुलाकात की और उनके पिता के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। दरअसल रविवार को ही गंगा नदी में डूबकर 3 युवकों की मौत हुई थी और इसके बाद मुंगेर से सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने होली खेली। जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा होली खेली गई, इसका आयोजन डिप्टी सीएम ने किया और इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने समस्त बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और होली मिलन में वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी भी नजर आए। तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देखिए, होली के अवसर पर अपने पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि यह त्योहार आपसी सद्भाव समरसता का है
सभी वैर को भूलकर हम होली के इस पावन अवसर को मनाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में बिहार को और बेहतर बिहार कर सकें। छपरा में होली के पहले एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। मौके पर श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश दिया। बता दें कि इस बार का एमएलसी चुनाव दिलचस्प है क्योंकि सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है और बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। वहीं सोनपुर के पूर्व विधायक ने मौके पर कहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, हम इसकी चिंता नहीं करते। मुझे तो विश्वास है कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता और जिसमें नरेंद्र मोदी का डीएनए हो उससे तो अपेक्षा भी नहीं की जा। गोपालगंज में भोरे ब्लॉक कैंपस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच गुलाल भी उड़े। पदाधिकारियों को पंचायत की समिति सदस्यों ने रंग और गुलाल लगाया है। खंड की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? भोरे की जनता का आज होली का महापर्व है हम लोग का। ढेर सारा शुभकामना हम लोग के साथ कि आज का जो त्यौहार है हम लोग का होली का, ये बहुत उत्सव वाला है। हम लोग प्रेम से मनाएं और एकजुट होकर के रहें। और बेतिया के नौतन प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रमुख कृष्णदेव चौधरी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और प्रखंड के पदाधिकारी सभी कर्मी उपस्थित होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान प्रमुख कृष्णदेव चौधरी ने कहा कि रंगों का त्योहार होली एकता और भाईचारे का पर्व है। मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष अनूप लाल यादव और कई लोग मौजूद रहे। मिलन समारोह जो हम लोग आज नौतन प्रखंड मुख्यालय में मना रहे हैं, हमारे नौतन प्रखंड के माननीय प्रमुख श्री कृष्णदेव चौधरी जी के नेतृत्व में, उनके बुलावे पर ये विगत 2 साल पहले इस तरह का होली मिलन समारोह प्रखंड में मनाया गया था। रघुवीरा ब्लॉक में होली खेले रघुवीरा। तो जहां होली के रंग में पूरा बिहार रंग चुका है, तो राजधानी पटना के क्षेत्र पटना सिटी लेकर चलेंगे अब आपको, जहां सजी हुई बाजार उत्तर प्रदेश चुनाव के असर दिखा रही है। जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। राजधानी पटना के बाद डीटीपी भारत की टीम राजधानी क्षेत्र पटना सिटी गई। कहा जाता है कि सुबह में दीपावली के दिनों में पटाखे और होली के दिनों में रंग बिरंगे पिचकारियों की रौनक पटना सिटी के बाजारों में देखने को मिलती है। यहाँ प्रदेश के कई जिलों के ग्राहक खरीदारी करने आते हैं। वहीं कोरोना काल के बाद आई इस होली के लिए भी पटना सिटी के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। यहाँ 5 राज्यों में हुए चुनाव और उसके परिणाम का पूरा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल चुनाव के बाद देश में सीएम योगी और पीएम मोदी की कद बढ़ी तो दोनों नेता देश के एक-एक बच्चों के लिए हीरो बन गए। ऐसे में बाजारों में पीएम मोदी और सीएम योगी वाले पिचकारी की मांग बढ़ गई है। जी, हम लोग इस बार मोदी जी और योगी जी का पिचकारी खरीद रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए फेवरेट है और इस बार बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। 2 साल से होली मना नहीं पाए, इस बार बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं और देश के लीडर और हीरो बन चुके हैं बच्चों के दिल के लिए और हम लोग के लिए भी। इतना ही नहीं, परिवार के कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों के लिए पिचकारियों में योगी और मोदी वाले पिचकारी की खूब मांग कर रहे हैं। वहीं पटना सिटी की खुशी ने खरीदारी के दौरान कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए योगी और मोदी वाले पिचकारी को खरीद हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मुझे ये वाली पिचकारी बहुत पसंद आई है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पे फ़ोटो बनी हुई है, ये मुझे बहुत पसंद आई है और आदित्यनाथ योगी जी की भी इस पे फ़ोटो है। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं और हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम हर बार प्रधानमंत्री वही बने, मोदी जी।
वही डीटीवी भारत की टीम जब लोगों की डिमांड और बाजारों की हाल देखकर स्थानीय दुकानदार सत्यनारायण केसरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार लोग तेजस्वी पिचकारी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि योगी और मोदी वाले पिचकारी की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण बाजारों से स्टॉक कम हो गया है। इस बार जो है बच्चों में पिचकारी की धूम मची हुई है, जिसमें योगी जी और नरेंद्र मोदी जी का पिचकारी जो है बहुत अधिक मात्रा में बच्चे लोग पसंद करके इसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, माताएं इनको खरीदा रही हैं और काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में मोदी जी योगी जी मिल करके काम कर रहे हैं, उसी तरह से लोग पसंद कर रहे हैं इसे, पिचकारी को भी, और अपने बच्चे को जो है खरीदा रहे हैं। और किसी प्रकार की पिचकारी आप रखते हैं? तेजस्वी जी का भी पिचकारी है, लेकिन कम मात्रा में बिक रहा है उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मोदी जी का, योगी जी का पिचकारी जो है बच्चों में ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। डीटीवी भारत के लिए पटना सिटी से मुकेश की रिपोर्ट। तो खबरों के सफर में आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों के सफर में आगे और उत्तर प्रदेश के रामपुर का जिक्र कर लेते हैं। रामपुर में होली पर बाजारों में रौनक देखने को मिली। इस मौके पर रंग और पिचकारी के साथ साथ भगवा रंग की बिक्री ज्यादा हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार उनकी दुकान पर भगवा कलर के गुलाल की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। बाजारों में कोरोना के बाद का फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। 5 दिन हो गए हैं। अच्छा जी, भगवा कलर बहुत धूम धड़ाके दिख रही है। मोदी सरकार में जलवा और कुछ बढ़िया ये। अच्छा, तो जो था और कलर दिखते थे, लेकिन इस बार भगवा कलर बहुत धड़ाके दिख रहा है और बहुत अच्छी सेल हो रही है। दुकानदारी कैसी है आपकी? दुकानदारी बहुत जम के कर रही है। तो जब उत्तर प्रदेश में भी होली का कुछ ऐसा ही लहर है, तो इस बीच कुछ दिनों से बातें सामने आ रही हैं बुलडोजर बाबा की। आखिर बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में क्यों चल रहे हैं, इसका भी एक रुख कर लीजिए। बोलिएगा बोलिएगा, एक्शन बोलिएगा। एक्शन। अरे बुलडोजर बाबा हो बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। अरे यूपी में फिर से आ गई। यूपी में फिर से आ गई। अरे यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। अरे बूढ़ी गुलाल पूरा माहेदा पानी, गुलाल पूरा माहेदा पानी। यूपी भइल फिर भगवा धारी, भइल फिर भगवा धारी। बूढ़ी गुलाल पूरा माहेदा पानी, यूपी भइल फिर भगवा धारी। रंग जंग वाला सबके लगा गईले, जंग वाला सबके लगा गईले। अरे रंग जंग वाला सब फिर से करते हैं भैया इसको। वहीं दरभंगा में जिला प्रशासन ने होली और शब बारात को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद और जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों से पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण बनाने की भी अपील की गई है। होली और शब बारात को बहुत ही शांतिपूर्वक और भाईचारा के माहौल में संपन्न करने के लिए हम लोग आज फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। उद्देश्य ये है कि पूरे शहर में इस बात का संदेश जाए कि सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से होली मनाएंगे। ये होली के लिए हम लोग को मुख्यालय से 3 कंपनी एक्स्ट्रा बल मिली है और तकरीबन इसके लिए हम लोगों ने 400 से 500 के बीच में बल की प्रतिनियुक्ति की है विभिन्न जगहों पे, और निरोधात्मक कार्रवाई से लेकर शांति समिति की बैठक और जो भी विभिन्न कार्रवाई होनी चाहिए सब हम लोगों ने की है। वहीं रोहतास जिले के चिनारी क्षेत्र में गुप्ताधाम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इस जगह को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और रोहतास एसपी आशीष भारती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर बिग बॉस फेम जसलीन मथारू,
सुपरस्टार अनुपमा यादव और राइजिंग स्टार 2 के विजेता हेमंत ब्रजवासी मौजूद रहे। इन्होंने इस दौरान संगीत की प्रस्तुति भी दी। गुप्ता धाम महोत्सव का उद्देश्य है कि जो गुप्ता धाम के बारे में लोग जानते हैं, रोहतास शाहाबाद के रीजन में काफ़ी अच्छे से जो लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि का अवसर था तो 1.5 लाख लोग थे यहाँ पे, रोड वगैरह हो चुका है। तो इसकी जो ख्याति है वो पूरे राज्य स्तर पे नहीं, देश स्तर पे जाए, देश विदेश से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए। इसीलिए भव्य रंगारंग हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और फेसबुक लाइव में भी दिखाया गया। पटना के जक्कनपुर थाने के पास सड़क पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विशाल रूप धारण कर लिया और इसके बाद दमकल की 2 गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरभंगा में चोरी सहित दर्जनों कांड में शामिल अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी वैशाली, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया के रहने वाले हैं। तो मौके से 15 लाख भी रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला अंतर्गत शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में कई घर में चोरी की घटनाएं घटित हुई। होता ऐसा था कि लोग घर के मालिक घर बंद करके कहीं चले गए और 2 दिन बाद आए तो पता चला कि उनके घर के सारे सामान गायब हैं। उन सामानों में मुख्य रूप से जो अज्ञात चोर के द्वारा जो ले जाया जाता था उनमें ज्वेलरीज रहती थी, कैश और महंगे कपड़े और बर्तन रहते थे। तो इस पे पिछले करीब 4-5 महीने से हमारी टेक्निकल टीम और कुछ थाना प्रभारी जैसे सिंगवारा, सिमरी, कमतौल और नगर के भी कुछ थाना प्रभारी लोग मिलकर एक टीम बनी हुई थी और ये मॉनिटरिंग हो रही थी। इस पे हम लोगों को कुछ सूचनाएं मिली भी थी कि बाहर के ज़िला से आके अपराधकर्मी यह घटना घटित करते हैं। तो कल हम लोगों को जब सटीक सूचना मिली उस पर हमारी टीम गई और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया के क्षेत्रों में छापामारी की और आज सुबह तक 5 अपराधकर्मी पकड़े गए। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीटीवी भारत की तरफ से आप तमाम दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।